फ्री कनेक्शन लगाने की बात और उस पर किसी भी तरह का आर्थिक बोझ ना पड़े, इसके लिए आपने यहाँ लिखा है। अभी तक देश में जो भी बीपीएल या एसटी एससी या किसी भी ईबीसी ओबीसी या किसी भी जाति धर्म वर्ग के जो गरीब लोग हैं, उनके लिए आपकी योजना में अभी तक बीपीएल परिवार को फ्री कनेक्शन देने की कोई भी घोषणा आपने नहीं किया है। दूसरी चीज, गांव से जो लोग आए हैं और जो शहर में आके गरीब लोग काम करने लगे हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके पास सरकार के द्वारा किसी भी तरह की सुविधा नहीं देगी है। उसको विद्युतीकरण करने में काफी दिक्कत हो रहा है। क्या सरकार बीपीएल परिवार में जिस तरीके से बिहार में स्मार्ट मीटर लगा करके एक बड़ा लोगों पर बोझ डाला जा रहा है, क्या इस स्मार्ट मीटर पर कोई अंकुश लगेगा? आपने 200 यूनिट बिजली करके आपने कहा है स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। ये स्मार्ट मीटर बहुत ही खतरनाक है। मेरा आग्रह है इस स्मार्ट मीटर को बंद किया जाए, किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए है, और बीपीएल परिवार को हर कीमत पर फ्री गैस कनेक्शन देने की काम किया जाए। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, देश भर में सभी गांव के सभी हाउस होल्ड्स को बिजली मिले, इस नाते से अलग अलग समय पर अलग अलग योजनाएं चलाई गई। चाहे 2014 से पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन अथवा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत परियोजना चलाई गई, उसके बाद उन दोनों योजनाओं को और सम्मिलित कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना और उसके बाद सौभाग्य योजना। इसमें मैं समझता हूँ सभी गांवों के अंदर बिजली पहुंच गई है। कहीं एक दो स्टेट्स की शिकायत जरूर है कि जहाँ दूर दराज के जो मजरा टोले हैं उसमें अभी नहीं पहुंची है। उसमें भी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अंदर अब लास्ट में आरआरडीएस योजना, उस आरआरडीएस योजना के अंतर्गत हर गरीब परिवार को और कनेक्शन मिले। उस गरीब परिवार को कनेक्शन देने के लिए कुछ चीजें और उसके अंदर कंडीशन डाली गई है कि गरीब परिवार होना चाहिए, उसको मुफ्त मिलेगा, और उसके अंतर्गत जो जो परिवार एलिजिबल हैं उन एलिजिबल परिवारों को और सबको कनेक्शन दिया जा रहा है। क्योंकि ये योजना 2021 में शुरू की गई थी, इसकी जो भी लागू करने की तिथि कुछ देरी से शुरू हुई और 2022 में इसको शुरू किया गया है। कुछ स्थानों के ऊपर इसका, कुछ प्रांतों में इसका अच्छा परिणाम निकला है। शेष प्रांतों में मैं समझता हूँ आने वाले 1 वर्ष के अंदर अंदर इन सब गरीब परिवारों को और मुफ्त बिजली देने का काम पूरा कर दिया जाएगा। क्या सरकार बीपीएल परिवार में जिस तरीके से बिहार में स्मार्ट मीटर लगा करके एक बड़ा लोगों पर बोझ डाला जा रहा है, क्या इस स्मार्ट मीटर पर कोई अंकुश लगेगा? आपने 200 यूनिट बिजली करके आपने कहा है स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। ये स्मार्ट मीटर बहुत ही खतरनाक है। मेरा आग्रह है इस स्मार्ट मीटर को बंद किया जाए, बीपीएल परिवार को हर कीमत पर फ्री गैस कनेक्शन देने की काम किया जाए। श्री पप्पू यादव जी। सरकार बीपीएल के लिए 2016-17 में फ्री कनेक्शन लगाने की बात और उस पर किसी भी तरह का आर्थिक बोझ ना पड़े, इसके लिए आपने यहाँ लिखा है। अभी तक देश में जो भी बीपीएल या एसटी एससी या किसी भी ईबीसी ओबीसी या किसी भी जाति धर्म वर्ग के जो गरीब लोग हैं, उनके लिए आपकी योजना में अभी तक बीपीएल परिवार को फ्री कनेक्शन देने की कोई भी घोषणा आपने नहीं किया है। दूसरी चीज, गांव से जो लोग आए हैं और जो शहर में आके गरीब लोग काम करने लगे हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके पास सरकार के द्वारा किसी भी तरह की सुविधा नहीं देगी है। उसको विद्युतीकरण करने में काफी दिक्कत हो रहा है। क्या सरकार बीपीएल परिवार में जिस तरीके से बिहार में स्मार्ट मीटर लगा करके एक बड़ा लोगों पर बोझ डाला जा रहा है, क्या इस स्मार्ट मीटर पर कोई अंकुश लगेगा? आपने 200 यूनिट बिजली करके आपने कहा है स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। ये स्मार्ट मीटर बहुत ही खतरनाक है। मेरा आग्रह है इस स्मार्ट मीटर को बंद किया जाए, किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए है, और बीपीएल परिवार को हर कीमत पर फ्री गैस कनेक्शन देने की काम किया जाए। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, देश भर में सभी गांव के सभी हाउस होल्ड्स को बिजली मिले, इस नाते से अलग अलग समय पर अलग अलग योजनाएं चलाई गई।
चाहे 2014 से पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन अथवा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत परियोजना चलाई गई, उसके बाद उन दोनों योजनाओं को और सम्मिलित कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना और उसके बाद सौभाग्य योजना। इसमें मैं समझता हूं सभी गांवों के अंदर बिजली पहुंच गई है। कहीं एक दो स्टेट्स की शिकायत जरूर है कि जहां दूर दराज के जो मजरा टोले हैं उसमें अभी नहीं पहुंची है, उसमें भी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अंदर अब लास्ट में आरआरडीएस योजना, उस आरआरडीएस योजना के अंतर्गत हर गरीब परिवार को और कनेक्शन मिले। उस गरीब परिवार को कनेक्शन देने के लिए कुछ चीजें और उसके अंदर कंडीशंस डाली गई हैं कि गरीब परिवार होना चाहिए, उसको मुफ्त मिलेगा। और उसके अंतर्गत जो जो परिवार एलिजिबल हैं उन एलिजिबल परिवारों को और सबको कनेक्शन दिया जा रहा है। क्योंकि ये योजना 2021 में शुरू की गई थी, इसकी जो भी लागू करने की तिथि कुछ देरी से शुरू हुई और 2022 में इसको शुरू किया गया है। कुछ स्थानों के ऊपर इसका, कुछ प्रांतों में इसका अच्छा परिणाम निकला है। शेष प्रांतों में मैं समझता हूँ आने वाले 1 वर्ष के अंदर अंदर इन सब गरीब परिवारों को और मुफ्त बिजली देने का काम पूरा कर दिया जाएगा। क्या सरकार बीपीएल परिवार में जिस तरीके से बिहार में स्मार्ट मीटर लगा करके एक बड़ा लोगों पर बोझ डाला जा रहा है, क्या इस स्मार्ट मीटर पर कोई अंकुश लगेगा? आपने 200 यूनिट बिजली करके आपने कहा है स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। ये स्मार्ट मीटर बहुत ही खतरनाक है। मेरा आग्रह है इस स्मार्ट मीटर को बंद किया जाए, बीपीएल परिवार को हर कीमत पर फ्री गैस कनेक्शन देने की काम किया जाए। श्री पप्पू यादव जी। सरकार बीपीएल के लिए 2016-17 में फ्री कनेक्शन लगाने की बात और उस पर किसी भी तरह का आर्थिक बोझ ना पड़े, इसके लिए आपने यहाँ लिखा है। अभी तक देश में जो भी बीपीएल या एसटी एससी या किसी भी ईबीसी ओबीसी या किसी भी जाति धर्म वर्ग के जो गरीब लोग हैं, उनके लिए आपकी योजना में अभी तक बीपीएल परिवार को फ्री कनेक्शन देने की कोई भी घोषणा आपने नहीं किया है। दूसरी चीज, गांव से जो लोग आए हैं और जो शहर में आके गरीब लोग काम करने लगे हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके पास सरकार के द्वारा किसी भी तरह की सुविधा नहीं देगी है। उसको विद्युतीकरण करने में काफी दिक्कत हो रहा है। क्या सरकार बीपीएल परिवार में जिस तरीके से बिहार में स्मार्ट मीटर लगा करके एक बड़ा लोगों पर बोझ डाला जा रहा है, क्या इस स्मार्ट मीटर पर कोई अंकुश लगेगा? आपने 200 यूनिट बिजली करके आपने कहा है स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। ये स्मार्ट मीटर बहुत ही खतरनाक है। मेरा आग्रह है इस स्मार्ट मीटर को बंद किया जाए, किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए है, और बीपीएल परिवार को हर कीमत पर फ्री गैस कनेक्शन देने की काम किया जाए। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, देश भर में सभी गांव के सभी हाउस होल्ड्स को बिजली मिले, इस नाते से अलग अलग समय पर अलग अलग योजनाएं चलाई गई। चाहे 2014 से पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन अथवा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत परियोजना चलाई गई, उसके बाद उन दोनों योजनाओं को और सम्मिलित कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना और उसके बाद सौभाग्य योजना। इसमें मैं समझता हूँ सभी गांवों के अंदर बिजली पहुंच गई है। कहीं एक दो स्टेट्स की शिकायत जरूर है कि जहां दूर दराज के जो मजरा टोले हैं उसमें अभी नहीं पहुंची है, उसमें भी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अंदर अब लास्ट में आरआरडीएस योजना, उस आरआरडीएस योजना के अंतर्गत हर गरीब परिवार को और कनेक्शन मिले। उस गरीब परिवार को कनेक्शन देने के लिए कुछ चीजें और उसके अंदर कंडीशंस डाली गई हैं कि गरीब परिवार होना चाहिए, उसको मुफ्त मिलेगा। और उसके अंतर्गत जो जो परिवार एलिजिबल हैं उन एलिजिबल परिवारों को और सबको कनेक्शन दिया जा रहा है। क्योंकि ये योजना 2021 में शुरू की गई थी, इसकी जो भी लागू करने की तिथि कुछ देरी से शुरू हुई और 2022 में इसको शुरू किया गया है। कुछ स्थानों के ऊपर इसका, कुछ प्रांतों में इसका अच्छा परिणाम निकला है। शेष प्रांतों में मैं समझता हूँ आने वाले 1 वर्ष के अंदर अंदर इन सब गरीब परिवारों को और मुफ्त बिजली देने का काम पूरा कर दिया जाएगा।